हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग को पढ़ना है टाइप 16 सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट मेथड। इसमें ध्यान देना है कि ऊपर हमेशा कांस्टेंट होगा, नीचे हमेशा साइन और कॉस प्लस या माइनस में रहेगा कुछ कांस्टेंट के साथ, और साइन और कॉस का पावर हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो इस वाले फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, साइन या कॉस को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से, ये कौन सा फॉर्मूला है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, साइन 2 थीटा इजक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा इजक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके हेल्प से साइन और कॉस को tan में चेंज कर लेना है। तो अगर साइन 2 थीटा इजक्वल टू इतना है तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका एंगल यहाँ हाफ हो जाता है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब यहाँ जो भी एंगल उसका हाफ, x का हाफ x बाई 2 इसी फॉर्म पे रख दिए हैं, कॉस वाला भी फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि ऊपर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए 1 या कांस्टेंट, और नीचे क्या होना चाहिए, साइन और कॉस का पावर ओनली 1 ही होना चाहिए। तो इस वाले फॉर्म में हम लोग साइन और कॉस को tan के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और tan x बाई 2 को y मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, साइन को हम कन्वर्ट कर दिए फॉर्मूला लगा के, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी एंगल वहाँ इस यहाँ पे हाफ हो जाता है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 2 tan, है ना, इसका हाफ x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इस फॉर्म में चेंज कर लिए हैं, लगा दिए हैं फॉर्मूला। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई टू 8 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, एलसीएम ले लिए हैं, ये यहाँ चला गया है और ये जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ऊपर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे आ गया 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2। और इसके बाद क्या करते हैं, साइन और कॉस को इस फॉर्मूला के हेल्प से हम tan में चेंज कर लेंगे, और tan x बाई 2 को y मान लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। tan x बाई 2 को y मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2, तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ऊपर गया, 2 गया ऊपर, 2 dy, ये नीचे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। dx का वैल्यू पुट कर दो ताकि y के फॉर्म में सारा चेंज हो जाए। तो dx बराबर पुट कर देना है 2 dy बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ही होता है, तो एक तरह से सेक स्क्वायर कट गया, सारे फॉर्म को y में चेंज करना है। ऊपर 2 बचा हुआ है, 2 dy बाई नीचे 5 प्लस 5 tan x बाई 2 को y माने हुए हैं, तो ये y स्क्वायर हो गया प्लस 8y। ध्यान देना है, अब इसको हमेशा ए स्क्वायर का फॉर्म लिखना है, पहले भी बताए थे। इसको 2ab लिखना है, और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो उसको हमेशा होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखते हैं। जब भी स्क्वायर y का पावर 1 वाला फॉर्म रहेगा, उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी किसी न किसी फॉर्म पे आएगा। तो इसको होल स्क्वायर लिखें, तो इसको लिखने के लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे 5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर इंटू वाई, तो ये हो गया √5y का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 2ab, 2a की जगह तो यही लिखा हुआ था, तो ये तो लिखना ही है 2ab। अब b हम क्या लिखेंगे कि ये फॉर्म इसके बराबर हो जाए, 8 बाई 2 √5,
ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इसी के बराबर होना चाहिए। इसको लिखे हैं ए स्क्वायर, 5 का मतलब रूट 5 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, तो रूट 5 वाई का स्क्वायर हो गया। इसको लिखना है 2ab, 2 तो लिखना ही है, ये वाला फॉर्म लिखना ही है। और b के जगह हम क्या लिखेंगे तो 8y हो जाएगा। तो 2√5 को हटाने के लिए 2√5 से डिवाइड किए हैं, और 8 लिखा हुआ था तो 8 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किए हैं, ताकि ये कट जाए और 8y ही दिखाई दे। तो ये हो गया 2, a के जगह पे a होना चाहिए, और b के जगह अपने से मानना है यहाँ पे ऐसा फॉर्म कि कटने के बाद यही फॉर्म हो जाए। तो हमको यहाँ पे 8/2√5 रखेंगे, तभी तो ये कटेगा और 8 बचेगा, है ना। तो इसीलिए ये 2ab हो गया, आगे प्लस b स्क्वायर होना जरूरी है। 8/2√5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन ये तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, यहाँ तो 5 लिखा हुआ था। हम कांस्टेंट में क्या लिख दिया अपने मन से, 8/2√5 का स्क्वायर, है ना। तो ये 4/√5 का स्क्वायर अपने मन से जोड़े हैं, तो अपने मन से घटाएंगे भी। क्योंकि किसी भी फॉर्म में अपने मन से कुछ जोड़ते हैं तो उसको इक्वेट होने के लिए, इसके बराबर होने के लिए हम माइनस भी करेंगे, और +5 भी लिखा हुआ था वो तो लिखेंगे, इंटू dy। इसको ध्यान से समझना है, इसमें दिक्कत होता है किसी को भी शुरुआत में। वैसे इसका हम अलग से फॉर्म बता देंगे। ये कैसे बनता है इसका अलग हम एक टाइप बना के आप लोगों को बता देंगे। तो पहले यहाँ पे देखना है कि इसको हमेशा मानना है a स्क्वायर, तो ये रूट 5y का होल स्क्वायर हो गया। इसको मानना है 2ab, 2a के जगह रूट 5y ही आना चाहिए, है ना। तो 2a अपने मन से लिखे। अब b के जगह खुद सोचना है कि 8y भी हो पूरा का पूरा, और b भी फॉर्म में आ जाए। तो 2√5 तो a था, तो b के जगह हम क्या पुट करेंगे कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद 8y ही आए। 8 लाने के लिए और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई 8 लाने के लिए, और 2√5 को हटाने के लिए 2√5 से डिवाइड, ताकि कटने के बाद 8y ही दिखाई दे। अब ये 2ab बन चुका है, तो b स्क्वायर होना जरूरी है फॉर्मूला आने के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस b स्क्वायर लिखे हैं तो माइनस b स्क्वायर भी लिखेंगे। ये 8/2√5 का स्क्वायर अपने मन से लिखे थे, कटने के बाद 4/√5 बन गया। तो ये प्लस में 4√5y का स्क्वायर, तो माइनस भी करेंगे 4/√5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये कितना बच गया, ये 5 को हम पहले लिख देते हैं, और 4 का स्क्वायर 16/√5 का स्क्वायर 5, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, dy ऊपर था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/√5y प्लस 4/√5 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम में जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम में यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 16, है ना। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 9 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 9/5 को हम लिख सकते हैं 3/√5 का स्क्वायर, 9/5 को हम लिख देते हैं 3/√5 का स्क्वायर। अब ये बन गया 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, इसीलिए हम होल स्क्वायर किए थे। तो इस स्टेप को ध्यान से समझना है। कभी भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर रहेगा तो उसको अपना दिमाग लगा के इसको a स्क्वायर लिखना है, लिख दिए। प्लस 2ab लिखना है, 2a की जगह पे ये लिखना है, और b के जगह हमको ऐसा लिखना है कि इसी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्म को हम तोड़ के सॉल्व करके ऐसा फॉर्म ला रहे हैं। तो 2a की जगह √5y था, तो b की जगह रखेंगे 8/2√5, तभी तो कटने के बाद ये 8y ही दिखाई देगा, ठीक है। अब प्लस b स्क्वायर, 2ab है तो प्लस b स्क्वायर होना चाहिए फॉर्मूला बनने के लिए, अपने मन से प्लस भी लिख देंगे और माइनस भी लिख देंगे। तो 4/√5 का स्क्वायर प्लस में, तो माइनस में 4/√5 का स्क्वायर माइनस में होगा +5। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। 5 माइनस 16/5 लिख दिए हैं, एलसीएम लिए हैं 25 माइनस 16 9/5, 9/5 को लिख सकते हैं 3/√5 का स्क्वायर।
ये बन गया 1/x² प्लस a² वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। टू कांस्टेंट है, बाहर निकालो। क्या होता है फॉर्मूला? 1/x² प्लस a²। क्या होता है बताओ? 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसी फॉर्म पे इसको भी रख देना है। 1/a tan इनवर्स x/a वाला फॉर्म, 3/√5 है ना। 1 बाई कॉन्स्टेंट tan इनवर्स दिस फॉर्म बाय दिस फॉर्म। और एक चीज़ और, y का जो कॉफिशिएंट होता है हम बताए थे, उसे हमेशा डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे x² होना चाहिए, लेकिन मतलब y वाला y का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये √5y का होल स्क्वायर है। अब प्लस कांस्टेंट रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y का कुछ कॉफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड भी करते हैं, बताए थे। तो √5 से यहाँ y में मल्टीप्लाई है तो √5 से डिवाइड भी, ये नीचे वाला √5 कट जाएगा, इससे बन जाएगा 2/3 tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे, √5 मल्टीप्लाई √5 5y प्लस 4/5/3/√5 कट जाएगा। तो 2/3 tan इनवर्स 5y प्लस 4/3, y के जगह वैल्यू पुट कर देंगे tan x/2, यहाँ पुट कर देंगे tan x/2, आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स 5, y माने हुए थे tan x/2 को, वैल्यू पुट कर दिए हैं, प्लस 4/3 प्लस। ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या दिक्कत होता है? मेन दिक्कत होता है यहाँ पे इस फॉर्म को सॉल्व करने में। इसका वैसे हम अलग से फॉर्म बता देंगे, अलग से टाइप इसका बना के हम बता देंगे, पहले यहाँ तक ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना है। a² √5y का स्क्वायर, इसको लिखना है 2ab, 2 इंटू a की जगह ये लिखना पड़ेगा। अब b की जगह 8/2 √5 कर रखेंगे, तभी तो कट के ये 8y ही होगा, क्योंकि इसी को ना लिखे हैं इस टाइप से। अब प्लस b² अपने मन से प्लस b² तो माइनस b² भी लिखेंगे, प्लस 5 तो पहले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा है, ये भी क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाए? कैसे बनाएंगे? फिर से साइन कॉस को tan में चेंज करेंगे और tan x/2 को y मानेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं। तो इस फॉर्म में एक चीज तो हमको पता है कि tan x/2 को ही y मानेंगे। पहले इसको tan में पहले लिखो, चलो tan में लिखो, साइन को tan में लिखो। क्या होता है sin 2θ? 2 tan x/2। ठीक है, sin x बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बताए थे, तो यहाँ भी वही काम करना है। sin x बराबर 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 लिख दिए। cos 2θ क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 dx। ठीक है, इसके बाद ये एलसीएम लेंगे, ध्यान देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ था? 6 tan x/2 माइनस 4 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 tan स्क्वायर x/2, एलसीएम लिए हुए हैं यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर x/2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
टेन एक्स बाई टू को हमेशा हम क्या मान लेते हैं वाई, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1/2 चेन रूल से 1/2 होगा, है ना। पहले टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 1/2, तो डी एक्स ऊपर चला गया, डी एक्स बराबर 2 जाएगा इधर 2 डी वाई बाई नीचे आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। वैल्यू पुट कर देना है, जहां भी टेन एक्स बाई टू दिखाई दे वहां वाई पुट कर देना है। तो पहले तो इसको ऊपर लिख देते हैं 1 + टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ क्या बच गया 6, टेन एक्स बाई टू को वाई पुट कर देते हैं यहाँ पे, -4 + 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू वाई था, वाई पुट कर देंगे तो वाई का स्क्वायर +5 × 1 5 प्लस 5 × वाई स्क्वायर, टेन एक्स बाई टू वाई था। और डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स बराबर 2 डी वाई बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 डी वाई बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ये भी है सेक स्क्वायर 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू से सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कट गया, सारा फॉर्म वाई में आ गया। फिर से वही काम करना है पहले वाला, ऊपर आ गया 2 नीचे क्या आ गया 4y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, दोनों मिलके हो गया 9y स्क्वायर। इसके अलावा है 6y -4 + 5 कितना होगा 1 dy। फिर से इसको उसी फॉर्म पे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे a स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2ab, फिर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे। 3y का स्क्वायर a स्क्वायर, इसको 2ab लिखना है, 2 × a, ध्यान देना है ना, 2 × a की जगह 3y है, इंटू b की जगह 1 लिखेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6y आएगा। इसी को ना हम फॉर्म पे ला रहे हैं 2ab के फॉर्म पे, और आगे प्लस b स्क्वायर होना जरूरी है। यहाँ तो क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो यहाँ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में b स्क्वायर नहीं लिखा हुआ था, तो एक बार प्लस किए थे एक बार माइनस किए थे, है ना। तो यहाँ तो फॉर्म पे आ गया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 3y + 1 ⁻² -2 dy, ये ऊपर चला गया, पावर हो गया -2। अब इसका इंटीग्रेशन बताना है, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x⁴n वाला फॉर्म चलेगा यहाँ पे, तो x⁴n + 1 -2 + 1 -1 बाई -1, ठीक है। x⁴n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x⁴n + 1 तो -2 + 1 बाई -2 + 1, मतलब पावर -1 बाई -1। और y का जो कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं हमेशा, +c। इसका मतलब आंसर गलत दिया हुआ है बुक में, तो बहुत जगह आंसर गलती रहता है, ठीक है। हाँ, क्या होगा आंसर यहाँ पे -2/3 3y, y कितना था 10x/2 + 1 ⁻⁻। कोई डाउट नहीं है, सब सही है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्म में मेनली हम लोग क्या देखे हैं, इस फॉर्म में हम लोग मेनली देखे हैं कि ऊपर कांस्टेंट ही होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ऊपर हमेशा कांस्टेंट ही होना चाहिए, और नीचे साइन कॉस प्लस या माइनस में होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट के साथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सिर्फ साइन कॉस भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, ए ना हो, क्योंकि ए बराबर 0 भी तो हो सकता है। इसका मतलब साइन कॉस का कैसा भी फॉर्म नीचे हो पावर 1 होना चाहिए, और ऊपर कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो क्या करते हैं, साइन और कॉस को tan के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, और उसके बाद tan x/2 को y मान लेते हैं, उसके बाद फॉर्म पे आ जाता है, ठीक है। इसको बढ़िया से देख लेना है अच्छे से, आंसर गलत रहता है, बहुत सारे बुक में रहता है। हाँ, अब नेक्स्ट टाइप सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही नेक्स्ट टाइप है, जिसमें ध्यान देना ऊपर भी साइन कॉस वाला फॉर्म है और नीचे भी साइन कॉस वाला फॉर्म है। इसके पहले पढ़े थे कि ऊपर कांस्टेंट है नीचे साइन कॉस का पावर 1, यहाँ ऊपर भी साइन कॉस का पावर 1 वाला फॉर्म,
और नीचे भी साइन कॉस का पावर 1 वाला फॉर्म। तो अगर इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ना। वहाँ ऊपर कांस्टेंट था, यहाँ ऊपर कांस्टेंट नहीं है, ऊपर भी साइन कॉस वाला फॉर्म। अब ये देख रहे होगे, ये tan को जब साइन बाई कॉस करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो साइन कॉस यही वाला फॉर्म आएगा फिर से। तो tan रहे या कॉट रहे, tan को अगर साइन बाई कॉस करेंगे तो a साइन प्लस b कॉस बाई कॉस, अब p साइन बाई कॉस करेंगे तो p साइन प्लस q कॉस बाई कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, मतलब ये यही फॉर्म पे आ जाएगा। तो ऐसा भी फॉर्म रहेगा, इसको साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म पे आ जाएगा। इसको कैसे बनाते हैं, अब हम लोग को ये सीखना है कि जब भी ऊपर साइन कॉस वाला फॉर्म हो और नीचे भी साइन कॉस वाला फॉर्म हो, साथ में कुछ कांस्टेंट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 ही होना चाहिए साइन कॉस का। ध्यान से सुनते रहना एक एक बात। तो साइन कॉस का पावर 1 ही होना चाहिए। इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c मान के क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ a b c का वैल्यू निकालना होता है, साइन को साइन वाले फॉर्म से इक्वेट करके, कॉस को कॉस वाले फॉर्म को से इक्वेट करके, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करके। देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे है तो क्या बताए हैं कि जब भी साइन कॉस वाला फॉर्म ऊपर रहे, साइन कॉस वाला फॉर्म नीचे रहे, तो हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ऊपर वाला फॉर्म इज इक्वल टू, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं आराम से, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर। अब ए बी सी माना हुआ चीज़ है, तुम खुद से कुछ भी मान सकते हो। यहाँ कैपिटल लेटर ए बी सी लिए हैं क्योंकि पहले से ए बी सी यूज किया गया था इसलिए, तो ए बी सी तुम कुछ भी मान सकते हो। तो हम मान लिए जो फॉर्म था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। क्या मानना है यहाँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, हमेशा यही मानना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर। क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x और cos का माइनस साइन x प्लस c, यही मानना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस। इसके बाद साइन को साइन से इक्वेट करो, कॉस को कॉस से, है ना, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, तो ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा किसी न किसी फॉर्म। देखते हैं। तो इधर cos x, इधर cos x का कॉफिशिएंट बताओ क्या क्या है। चाहे पहले हम पूरा फॉर्म लिख देते हैं, आराम से ही बनाते हैं। चलो, ये हो गया 2a sin x प्लस 3a cos x प्लस 2b cos x माइनस 3b cos x, सॉरी 3b क्या था, sin x प्लस से। अब यहाँ sin x का कॉफिशिएंट क्या क्या है, कॉमन ले लो, sin x कॉमन लेंगे तो 2a और यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस 3b। ठीक उसी प्रकार cos x भी यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ आ गया 3a प्लस 2b प्लस c। और इधर क्या बचा हुआ है, cos x, sin x नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 0 मल्टीप्लाई sin x है, और कांस्टेंट भी नहीं है तो कह सकते हैं यहाँ 0 है। अब हमको यहाँ पे इक्वेट कर देना है साइन को साइन वाले फॉर्म से, तो बस कॉफिशिएंट इक्वेट कर दो ना, बात बराबर है। साइन एक्स का कॉफिशिएंट इधर क्या है 0, और इस साइड क्या है 2a माइनस 3b, है ना। सेम वेरिएबल टाइप को सेम वेरिएबल टाइप से हम इक्वेट करते हैं, चाहे उसके कॉफिशिएंट को चाहे टोटल को। टोटल को भी करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, 0 इक्वल टू इतना ही लिखाएगा। सिर्फ कॉफिशिएंट को करना है यहाँ पे, तो साइन एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ 0 है, यहाँ 2a माइनस 3b है, तो साइन का कॉफिशिएंट इज इक्वल टू साइन का कॉफिशिएंट। फिर कॉस का कॉफिशिएंट इज इक्वल टू, कॉस का कॉफिशिएंट सर 1 है, जिसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं, उसका मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 3a प्लस 2b है, यहाँ कांस्टेंट 0 है, और इधर कांस्टेंट c है, मतलब c का वैल्यू यहाँ 0 आ गया। अब हमको a और b का वैल्यू निकालना है इस दो इक्वेशन से। 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है और a और b का वैल्यू निकाल लेना है। निकालते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का काम कर दो, 3 मल्टीप्लाई 2 6a माइनस 6a कट जाएगा,
ये 3 मल्टीप्लाई 3 9 -9b और -4b, है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 4b, माइनस लगा हुआ है, -4b। 0 मल्टीप्लाई 3 0 -2, कितना आ गया पूरा मिला के, -13b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2 बाई -13। तो b का वैल्यू आ गया 2/13, c इज इक्वल टू आ गया 0। अब a का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, a का वैल्यू फिर से निकाल लो, 2a इज इक्वल टू -3b, इस साइड जाएगा तो +3b। b कितना था, b था 2/13। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3/13। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो एक साइड कर देते हैं। हाँ, ध्यान देना है, तो हम न्यूमरेटर को क्या माने थे, cos x को ये मान लिए थे, ये वाला, ठीक है। यही वाला फॉर्म cos के जगह पे रख दो, क्योंकि cos इज इक्वल टू हम ये माने थे, तो ये हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर दो। a इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x, प्लस c नहीं लिखेंगे, c तो पता है 0 है ना। c इज इक्वल टू 0 बाद में पुट करेंगे, वो 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे cos x था, इसको हम यही फॉर्म मानते हैं, अभी बताए थे, फॉर्म को बढ़िया से याद रखना है ना। इस फॉर्म को याद रखना है, हमेशा मानना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और उसके बाद इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है। सेम टाइप फॉर्म, मतलब साइन को साइन से इक्वेट करना है, कॉस को कॉस से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, तो ए बी सी अपने आप निकल जाएगा, और न्यूमरेटर के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना है पूरा। वही हम भी कर रहे हैं, cos x के जगह पे ये पूरा वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो cos x बराबर इतना लिखे थे यहाँ पे, वही हम पुट कर दिए हैं, इसको सेपरेट कर लो, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, dx, ठीक है। cos का वैल्यू जो भी था यहाँ पुट कर दिए ऊपर में, और इसको हम सेपरेट तो कर ही सकते हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे। इससे फायदा क्या हुआ, एकदम फॉर्म पे आ गया। a का इंटीग्रेशन ax प्लस इसका इंटीग्रेशन b 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 2 sin x प्लस 3 cos x dx। अब ध्यान देना है, जो नीचे लिखा हुआ है उसी का ऊपर इंटीग्रेशन है ना। sin x का वो तो सर माने ही थे आप, है ना। जो नीचे लिखा हुआ है उसी का ऊपर डिफरेंशिएशन है, सॉरी, जो नीचे लिखा हुआ है उसी का डिफरेंशिएशन है, तो वो तो हम माने ही थे, उसी फॉर्म में डिफरेंशिएशन के फॉर्म में मानते ही हैं, ताकि वो फॉर्म पे आ जाए। तो हमेशा देखना कि एक फॉर्म कट जाएगा और दूसरा जो फॉर्म आएगा उसमें नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहेगा। sin x का cos x डिफरेंशिएशन, cos x का माइनस sin x, इसी फॉर्म पे है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं, पहले वाले फॉर्म में बताए थे कि जब भी नीचे एफ एक्स हो ऊपर एफ डैश एक्स हो, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln एफ एक्स। ये फॉर्म होता है, इसको तो हमेशा याद रखना है, नहीं तो इसको y मान लो चाहे z मान लो, तो ये वाला फॉर्म कट जाएगा, 1/z, सिंपल तरीके से बना सकते हो, लेकिन ये फॉर्म बताया हुआ है तो सीधे ही याद कर लेना है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक्स और इसका लॉन्ग ट्रिक्स दोनों हम बताए हुए हैं, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों बताए हुए हैं पहले वाले टाइप में, कि जब भी नीचे एफ एक्स हो ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन हो, सीधे हम कह सकते हैं उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln एफ एक्स प्लस c। तो आंसर क्या आ गया, a का वैल्यू कितना था, a इज इक्वल टू सर था 3/13 x, और ये क्या हो गया, जब भी नीचे एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, ln एफ एक्स आंसर होता है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स, ln एफ एक्स, यही आंसर होता है। और आगे b भी था, b भी लिखेंगे, b का वैल्यू कितना है, b इज इक्वल टू सर आया था 2/13, तो 2/13, ठीक है। आंसर मैच करा लो, प्लस c, वो तो लिखेंगे।
ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो इस फॉर्म में हमेशा याद रखना, दोबारा हम बता देते हैं, जब भी ऊपर साइन कॉस वाला फॉर्म हो प्लस या माइनस में, लेकिन पावर 1 ही होना चाहिए, और नीचे भी साइन कॉस वाला फॉर्म हो, चाहे कैसा भी हो, या सिर्फ साइन में हो, है ना, या सिर्फ कॉस में हो, या कांस्टेंट नहीं हो, मतलब ऊपर कोई भी एक साइन कॉस वाला फॉर्म होना चाहिए और नीचे भी साइन कॉस वाला फॉर्म होना चाहिए। तो हम इस फॉर्म पे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। उसके बाद इक्वेट कर देना है साइन को साइन से, कॉस को कॉस से, कांस्टेंट को कांस्टेंट। यही काम यहाँ भी किए हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ठीक है, उसके बाद साइन और कॉस को हम इक्वेट कर दिए हैं दोनों साइड, कॉफिशिएंट को ए बी सी जो भी माने थे उसका वैल्यू आ गया। अब कॉस के जगह पे ये जो माने थे वो हम पुट कर दिए हैं, इसको सेपरेट कर दिए हैं, अपने आप ये फॉर्म पे आ गया है। यहाँ कटने के बाद ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इंटू एक्स, और नीचे वाला का ऊपर है डिफरेंशिएशन। तो जब भी ऐसा फॉर्म होता है तो नीचे वाला का ऊपर जब भी होता है डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln fx, ln नीचे वाला फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी उसी फॉर्म पे है, एकदम इजी है, क्योंकि यहाँ पे भी हम बताए थे ना अभी कि कॉट को अगर कॉस और साइन में हम चेंज कर लेंगे, कॉस बाई साइन के फॉर्म में, तो फिर से सिंपल फॉर्म ही बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो बाई साइन एक्स ऊपर चला गया एलसीएम, है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और वही साइन एक्स नीचे वाला चला गया है ऊपर। यहाँ पे भी हो गया साइन कॉस वाला ऊपर और साइन कॉस वाला नीचे। जब भी ऐसा होता है क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होगा डिफरेंशिएशन, प्लस सी। बढ़िया से लिख देते हैं, चलो, ए साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस सी साइन एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ साइन एक्स कॉमन ले लो तो आ जाएगा ए माइनस बी, और कॉस एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी। अब कॉफिशिएंट को इक्वेट कर दो, साइन एक्स का कॉफिशिएंट इधर 1 है और इधर ए माइनस बी है। कॉस एक्स का कॉफिशिएंट, सर इधर कॉस वाला फॉर्म है ही नहीं, इसका मतलब 0 है ना, तो कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा, और इधर कॉस एक्स का कॉफिशिएंट ए प्लस बी है, और यहाँ कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब 0 है, इधर कांस्टेंट सी है। तो सेम टाइप के फॉर्म को इक्वेट कर दिए, साइन को साइन वाले फॉर्म को, है ना, साइन को साइन वाले फॉर्म से, कॉस को कॉस वाले फॉर्म से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले फॉर्म से। तो यहाँ साइन एक्स का कॉफिशिएंट था ए माइनस बी, यहाँ 1 था, इक्वेट कर दिए। कॉस का कॉफिशिएंट यहाँ ए प्लस बी था और यहाँ 0 था, इक्वेट कर दिए, नहीं था इसका मतलब 0। यहाँ कांस्टेंट सी था और यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब 0। अब ए और बी का वैल्यू निकाल लेना है। कितना हो गया, यहाँ से देख लो ना, यहाँ से सी बराबर 0 तो डायरेक्ट आ गया, और सेकेंड वाले से देखो तो ए इज इक्वल टू हम कह सकते हैं माइनस बी, या बी इज इक्वल टू माइनस से, जैसे वैल्यू पुट करो। सेकेंड से कह सकते हैं सर बी इज इक्वल टू ए, उधर जाएगा तो माइनस ए, यहाँ बी के जगह हम पुट कर देंगे यहाँ से माइनस से, चाहे दोनों को जोड़ दो, जैसे सॉल्व करना है कर सकते हो। तो बी के जगह पुट कर देंगे अगर हम माइनस ए यहाँ पे इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए 2a, ए इज इक्वल टू 1/2, और बी इज इक्वल टू माइनस ए मतलब माइनस 1/2। ए बी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू भी निकल गया। अब फिर से वही काम करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या माने हुए थे, ये फॉर्म, तो साइन एक्स की जगह पे फिर से ये पुट कर देंगे, ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, सी तो यहाँ 0 है,
सी का वैल्यू यहाँ 0 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, साइन एक्स बराबर इतना ही लिख के छोड़ देंगे क्योंकि सी तो 0 है। और ये जो डिनोमिनेटर है बाई साइन प्लस कॉस, इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अलग से इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख सकते हैं। तो हम इसी लाइन में लिख देते हैं, साइन प्लस कॉस को एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो, बात बराबर है। प्लस कॉस dx, ए का इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट है ax प्लस बी, जो नीचे लिखा हुआ है उसी का ऊपर डिफरेंशिएशन है, फिर से साइन का डिफरेंशिएशन cos x, अब माइनस कॉस का साइन x, माइनस साइन x, मतलब ये fx है, ये उसका डिफरेंशिएशन हो। जब भी नीचे fx ऊपर f डैश x, तो आंसर क्या आता है ln fx, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन में भी बताए हैं जस्ट कि जब भी नीचे fx ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो ln fx आंसर होता है। प्लस सी, ए का वैल्यू a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू -1/2, यहाँ पुट कर देंगे -1/2, ln sin x प्लस कॉस एक्स। यहाँ सी डैश नाम दे देते हैं क्योंकि सी पहले से हम माने हुए थे, ये दूसरा कांस्टेंट है, यहाँ सी डैश नाम रख दिए। देख लो आंसर सेम है, ठीक है। तो आज 2 फॉर्म बताए हैं, इसको बढ़िया से देख लेना है। ओके, थैंक यू।